नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी जो लगातार हिंदुत्व के खिलाफ अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ जो उनके मन में घृणा भाव है या जिस तरह से बहुत प्राकृतिक तौर पर हिंदुइज्म के खिलाफ वो घृणा भाव व्यक्त करते हैं उस पर। मुंबई में अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर उनका भाषण चल रहा था। उन्होंने शक्ति को लेकर के बात कही कि वो शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुइज्म में शक्ति दुर्गा का प्रतीक है, काली का प्रतीक है, सरस्वती का प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है। शक्ति इटर्नल है। शक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं और उसके खिलाफ लड़ाई की बात की है। इसको समझिए ऐसे, यही बात जॉर्ज पुनैया ने भी कही थी जब उन्होंने कहा था कि जीसस इज़ द ओनली गॉड अनलाइक शक्ति। उन्होंने तो कंपेयर किया था राहुल गांधी, और ये बात उन्होंने राहुल गांधी के सामने साथ में कही थी। राहुल गांधी ने उससे प्रेरणा लेते हुए शक्ति से लड़ाई ही छेड़ दी है। ये जो घृणा भाव है लगातार हिंदुइज्म, हिंदू प्रतीकों, हिंदुत्व के साधकों और हिंदू संस्थानों के खिलाफ, ये एक बड़ी वो है। इसमें एक आश्चर्यजनक बात और मुझे लगी कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता इस बात का दावा करते हैं कि वो शक्ति के उपासक हैं और उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उनको बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने अलायंस से पहले ही अलग कर लिया है अपने आप को, लेकिन बोलना चाहिए। अब चर्चा जरूर कर लेते हैं कि ये जो राहुल गांधी का घृणा भाव है हिंदुइज्म के लिए, एक के बाद एक हिंदू संस्थानों, हिंदू साधकों के लिए। शक्ति की बात उन्होंने की। इसके पहले भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जब उन्होंने कहा था कि मंदिर लोग लड़कियों को छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। मंदिर का पर लेकर के इस तरह का विवादास्पद बयान उन्होंने दिया था, जिस पर भी बहुत आलोचना हुई थी। उन्होंने एक और बात कही, हिंदुइज्म और हिंदुत्ववादियों, वो उनका अपना एक फिलोसॉफिकल थॉट जो भी चलता है उसको पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की, और शायद जो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर के वर्डिक्ट है उसको भी नहीं समझा, न पढ़ने की, न जानने की, न समझने की कोशिश की कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। उसमें वो किसी एक विशेष उपासना की बात नहीं करता है, वो किसी विशेष पुस्तक की बात नहीं करता है, वो किसी विशेष ईश्वर की बात नहीं करता है। वो एक वे ऑफ लाइफ है। इसको लेकर के भी लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं, और इसको साबित करने के लिए 2 अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक लेख भी लिखा था। और उस लेख में क्या लिखा था, ये इसको समझाने के लिए पूरा नेहरू गांधी परिवार का जो प्रवक्ता है, जिसे आप कांग्रेस का प्रवक्ता भी कह सकते हैं, वो लगातार समझाने की कोशिश करता रहा है। अब तक कोई उसको समझा नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या करना चाह रहे थे। अब ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो हिंदुइज्म की, सनातन की आलोचना करते हैं या सनातन के खिलाफ बात करते हैं। अब बात करते हैं हिंदू संगठनों की, हिंदू संगठनों की, या जो हिंदुत्व से जुड़े लोग हैं या जो हिंदुत्व की बात करते हैं। राहुल गांधी ने उनको आतंकवादी संगठन के बरक्स खड़ा किया, बराबर खड़ा किया, और उनको लश्कर तोयबा से उनकी तुलना की जाती है, उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की जाती है। सावरकर पर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सावरकर पर वो कई बार बोल चुके हैं कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ। वहाँ भी कंटेम्प्ट का भाव है। और सावरकर को लेकर के जिस तरह से हिंदू समाज या जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं,
वो उन पर श्रद्धा भाव रखता है। ये लोग हिंदुत्व के साधक हैं। उस पर इस तरह की बात करना शायद राहुल गांधी को समझ नहीं आया है। आरएसएस को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, या ओबीसी समुदाय को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी की है, उसको लेकर के बहुत सारे मुकदमे हैं। इसके अलावा जो हिंदुत्व को लेकर के जितने भी बयान हुए हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने जिस तरह से बात कही है, या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सनातन के खिलाफ जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही है, उस पर कोई भी इस तरह का बयान नहीं आया है। जो ये जो पूरी उनकी जो पूरी बात है, जो पूरा उनका एक नैरेटिव है, उसको कहीं से उससे अलग जाता है। मतलब ये कि जहाँ भी सनातन की बात होती है, सनातन की आलोचना होती है, सनातन के बारे में बुरा कहा जाता है, सनातन को समाप्त करने की बात कही जाती है, वहाँ पर गांधी नेहरू परिवार पूरी की पूरी चुप्पी साधे रहता है और चुनाव में चुनावी हिंदू बन करके एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक और जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग जिसको जो भारत विभाजन के लिए जिसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है, राहुल गांधी उसको कम्युनल तक मानने के लिए नहीं तैयार है और बाकायदा ये कहते हैं कि ये सेक्युलर संस्थान है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों को वो ये कहते हैं कि ये लश्कर तोयबा और ऐसे संगठन हैं जिनको वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जिसका कंपैरिजन करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, हिंदू संगठन, हिंदू व्यक्ति, हिंदुत्व, हिंदू के जो हिंदुत्व के जो साधक हैं, उनके बारे में राहुल गांधी इस तरह की बात लगातार करते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो इनकी हुई थी, उसके दौरान इन्होंने जॉर्ज पुनैया से सितंबर 2022 में मुलाकात की थी और वो हेट स्पीच के कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो जो बात जॉर्ज पुनैया ने कही, उसी को आगे राहुल गांधी ने बढ़ाया है हिंदुत्व के खिलाफ। और ये इसको अगर कहें तो हिंदुत्व के खिलाफ जो तर्क राहुल गांधी के दिमाग में या राहुल गांधी के मन में बात आती है, वो ऑर्गेनिकली आती है। वो ऑर्गेनिकली हिंदू घृणा उनके पास उनके मन से प्राकृतिक तौर पर निकलती है। ऐसे देश में जहाँ बहुसंख्य हिंदू हैं, वहाँ पर वो हिंदुइज्म को गाली दे करके सेक्युलरिज्म के नाम पर, जिसको कांग्रेस के काल में सेमी इस्लामिक स्टेट जैसा बना दिया था, चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं। ये अपने आप में न केवल इस देश के सेक्युलरिज्म का दुर्भाग्य है, बल्कि देश के हिंदुओं को नीचा दिखाने जैसा है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अड्डा पर जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए, जिससे हम कुछ इस तरह के विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हो सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।